जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जो लोग वीडियो नहीं देख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो आप लोग दे सकते हैं। जैसे ये थंबनेल है वैसे थंबनेल वो भी है। आज वीडियो नंबर 4 है और 1 2 3 करके वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ये जितना फिगर बना हुआ है मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा। कोई भी 2x करके वीडियो नहीं देखेगा, आप बिल्कुल नॉर्मल में वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी पीएससी तैयारी 4 AEDO प्लस SSC GD SSC CGL एनीवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या तो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे बिहार दरोगा या यूपी दरोगा की तैयारी कर रहा हो, हर एक एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। और जो अभी न्यू वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस की, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी की क्लास। और ये जियोग्राफी का बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है। आप अगर अच्छे से समझ लेंगे, मैं अगर आपको अच्छे से समझा दूंगा, तो आप इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और जो हमने कल तक पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में उत्तर पूर्व भाग में हिमालय। देखिए ये हमने भौगोलिक के रूप में बांटा था। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा तटीय मैदान, उसके बाद हमने पढ़ा तटीय क्षेत्र जो था उसके बारे में पढ़ा, फिर द्वीप के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद द्वीप के बाद हमने देखा कि हमारे भारत में जो पठारीय मरुस्थल है, पठारीय क्षेत्र है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हिमालय क्षेत्र के बाद, फिर मरुस्थल के बाद, फिर यह हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और टीचर लोग पढ़ाते होंगे ना, तो लगभग 10 से 15 दिन खा जाते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने में, और चीज़ें भी अच्छे समझ में नहीं आती हैं। आपको बस यहाँ पे चीज़ें वही चीज़ ली गई है जो एग्जाम में बार बार पूछता हूँ, ओनली फैक्ट। अब देखेंगे हम हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। पश्चिम में सिंधु नदी, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी। क्वेश्चन पूछेगा भारत में जो हिमालय है किन दो नदियों के बीच में है, तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। टोटल कितना किलोमीटर लंबाई है, तो 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में जो हिमालय है वो कितने किलोमीटर फैला हुआ है, तो 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। जो पश्चिम में जो है ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय क्या हमारा स्थित है। अब हम बात करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। चलिए जानते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। एक तरफ था यूरेशियन प्लेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में हमारा जो है जो क्या कहते हैं तैतीस सागर आने की वजह से, तैतीस सागर जब आया तो पेंजिया जो था, पेंजिया दो भागों में बट गया, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो उसमें जो यूरेशियन प्लेट था और जो इंडियन प्लेट था, पृथ्वी जो है प्लेटों पे है, पृथ्वी का जो भूप्रटी क्षेत्र है वो किस पर है, प्लेटों पर स्थित है। तो जो इंडियन प्लेट है और यूरेशिया प्लेट है ये आपस में क्या हो रहे थे, तो क्या हुआ, यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में जो है उसके बीच में एथिस सागर था, तो यूरेशिया प्लेट और जो है इंडियन प्लेट आपस में विपरीत तरफ से ये धक्का दे रहे थे, जिसकी वजह से तैतीस सागर का जो मलबा था वो मुड़कर ऊपर की तरफ उठ गया, जिसको हम मोड़दार बलित पर्वत कहते हैं। मोड़दार बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय कैसा पर्वत है, तो मोड़दार बलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय कैसा पर्वत है, तो मोड़दार बलित पर्वत है। क्योंकि यूरेशिया प्लेट और इंडिया प्लेट जब दोनों विपरीत तरफ कह रहे हैं, दोनों जब एक ही दिशा में सरक रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तैतीस सागर का जो मलबा था वो धीरे से ऊपर की तरफ उठ गया, जिसको हम हिमालय नाम दिए। अब ये जो घटना कब हुई, तो ट्रेसियस काल में हुई थी ये घटना, 7 करोड़ वर्ष पूर्व अल्पाइन हलचल के कारण। ट्रेसियस काल में हुई थी ये घटना। हिमालय बनना कब स्टार्ट हुआ, तो ट्रेसियस काल में हुआ था, और अल्पाइन हलचल के कारण हिमालय का निर्माण हुआ कब, 7 करोड़ वर्ष पूर्व। 7 करोड़ वर्ष पूर्व। अगर हम बात करें हिमालय की टोटल लंबाई, तो 2400 यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई जो है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर हिमालय की टोटल लंबाई है। अगर वही हम क्षेत्रफल की बात करें, ये टोटल क्षेत्रफल की बात करें, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर जो हमारा हिमालय जो है फैला हुआ है। देखिए मैं 5 क्वेश्चन डेली देता था, तो आज भी आपका 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, आप फटाफट बताएंगे कि जो हमारा पठारीय क्षेत्र है वो कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। पठारीय क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। दूसरा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है, ये कमेंट करके बताएंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन है, आप फटाफट बताएंगे। चौथा क्वेश्चन आपको बताना है कि गारो खासी जंतिया जो पहाड़ी है कहाँ पर स्थित है। और पांचवा क्वेश्चन जो है,
सर नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच में होकर बहती है? किन दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच में होकर बहती है नर्मदा नदी, ये आपको हमें बताना है। नेक्स्ट आगे बात करें तो इसकी औसतन ऊंचाई बात करें। ऊंचाई देखिए, कोई किसी किसी पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा है, किसी किसी की कम है। तो हिमालय में कई शिखर है, तो किसी किसी शिखर की ऊंचाई ज़्यादा है, किसी किसी का कम है। तो औसतन ऊंचाई है 6000 मीटर। कितना है? 6000 मीटर। और चौड़ाई की बात करें, ये जो चौड़ाई है यह है 150 से लेकर 450 किलोमीटर तक। 150 से लेकर 450 किलोमीटर। तभी आपने क्या क्या देखा? तो आप कहोगे कि हमने देखा कि इसकी लंबाई 24 से 25,000 किलोमीटर तक है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है 6000 मीटर के आसपास है, यानी कि शिखरों की ऊंचाई जो है 6000 मीटर के आसपास औसतन है। और इसकी जो चौड़ाई है, हिमालय की जो चौड़ाई है 150 से लेकर 450 किलोमीटर तक है। 150 से लेकर 450 किलोमीटर तक है। अगर हम बात करें इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये क्या है, फैला हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं हिमालय पर्वतों के बारे में और जानते हैं हिमालय पर्वतों को कितने भागों में बांटते हैं। अगर हिमालय पर्वतों की बात करें तो भौगोलिक आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। भौगोलिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में, तो आप कहोगे 3 भागों में, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वही हम प्रदेशक के आधार पर देखें तो इसको 4 भागों में बांटते हैं, नदियों द्वारा इसको बांटा जाता है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है, ध्यान देंगे तो आपका आएगा सिंधु और सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है, सिंधु और सतलज नदी के जो बीच में हिमालय है वो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आपको बता देना सिंधु और सतलज नदी के बीच में। सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जिसकी चौड़ाई है 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो आपको बता देना, क्वेश्चन पूछेगा सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। वही हम बात करें सतलज और काली नदी के बीच, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय है। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। और इसकी जो चौड़ाई है 320 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। और ये किन दो नदियों के बीच में है, तो सतलज और काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में है कुमाऊं हिमालय, जिसकी चौड़ाई जो है 320 किलोमीटर है। जिसकी चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। वही हम बात करें कि काली और तीस्ता नदी के बीच में, देखिए आपने देखा सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय, सतलज और काली कुमाऊं हिमालय। अगर काली और तीस्ता नदी की पूछे तो आपको बता देना नेपाल हिमालय, जिसकी चौड़ाई है 800 किलोमीटर। जिसकी चौड़ाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। ये किन दो नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आपको बताएं काली और तीस्ता नदी के बीच में जो है नेपाल हिमालय है। वही हम बात करें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, या तो कभी कभी दिहांग नदी लिख के आ जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का ही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है, दिहांग नदी नाम है। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय है उसको बोलते हैं असम हिमालय, जिसकी चौड़ाई है 720 किलोमीटर। तो क्या आपसे कभी चौड़ाई से नहीं पूछ सकता है? तो हिमालय में सबसे चौड़ा हिमालय कौन सा है, तो नेपाल हिमालय नदियों के हिसाब से, और दूसरे नंबर का असम हिमालय, तीसरे नंबर का पंजाब या कश्मीर हिमालय, और चौथे नंबर का है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की चौड़ाई क्या है? सबसे कम है। याद रहेगा आपको। तो बताइए सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय, तो पंजाब हिमालय। और सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो है आपका असम हिमालय। और एग्जाम में आपका कुमाऊं हिमालय टीआरई में पूछ चुका है। टीआरई में टीआरई 4, टीआरई 3 और टीआरई 2 के बीच में जो है कुमाऊं हिमालय पूछ चुका है कि कुमाऊं हिमालय किन दोनों नदियों के बीच में पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पर है आपका ये पूरा हिमालय, आप देख सकते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में, जानते हैं महान हिमालय के बारे में। और ये जो महान हिमालय है इसके जो ये पर्वत है, ये पूरे क्या है, इसके पर्वत हैं, इनको हम पश्चिम से पूर्व की तरफ, किस साइड, पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ इसको काउंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पूरब में देखा जाए तो नमचा बर्मा है। कौन सा है? नमचा बर्मा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नमचा बर्मा के बाद कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा के बाद मकालू, फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद नंदा देवी, फिर कामेत। ये जो हमारे जो हैं जितने भी पर्वत है ये महान हिमालय के भाग हैं। और ये महान हिमालय के जो पर्वत है इनको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पश्चिम से पूरब सजाइए, पूरब से पश्चिम सजाइए। तो सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो कामेत हो गया, नंदा हो गया, यानी इधर चलेंगे तो पश्चिम होगा ना। तो कामेत, नंदा, अन्नपूर्णा, नहीं, कामेत, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बर्मा। वही कंचनजंगा की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 8,500
मीटर है। और ये भारत की सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो आपको बता देना काराकोरम में स्थित K2 है, गार्डविन ऑस्टिन है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो वही हम बात करें तो अभी हमने देखा कि जो हिमालय जो है उसके जो महान हिमालय है उसके पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइन से मैंने लिख भी रखा है कि कामेत है, फिर नंदा है, फिर धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, नामचा बरवा है। ये लाइन से याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो हमारा महान हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है, इसके पार भी एक हिमालय है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में इसको बांटा गया है। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, जान लेंगे बहुत अच्छे से। तो हमने देखा महान हिमालय जिसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले पढ़ते हैं महान हिमालय। यह भारत के उत्तर में हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। इसकी उत्पत्ति 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। इसका औसतन ऊंचाई जो है 6100 किलोमीटर है। इसकी औसतन ऊंचाई 6100 किलोमीटर है, क्योंकि जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं वो सब महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। महान हिमालय की चोटियां जो है पूरब से पश्चिम के क्रम में देखा जाए, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया ही है, नामचा बर्मा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी और कामेत। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और तिब्बत में इसको चमलुलुंगवा कहते हैं। चमलुलुंगवा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो मैंने अभी आपको बताया महान हिमालय जो है ये उत्तर भाग में है, हिमालय के उत्तर में स्थित है। 7,000 करोड़ वर्ष पहले बना था। इसकी औसतन ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। और जो है महान हिमालय को पूरब से पश्चिम के क्रम में पर्वतों को देखें, सबसे पूरब में जो कि अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होगा, नामचा बर्मा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी और कामेत है। वहीं माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। और तिब्बत में इसको चमलुलुंगवा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। भारत की सीमा में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम में है, कंचनजंगा। देखिए सीमा में बोल रहा है तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8,596 मीटर, यानी 8596 मीटर इसकी ऊंचाई है। और भारत की सीमा की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में। महान हिमालय के अन्य चोटियां कौन कौन सी हैं? अब जो महान हिमालय है अन्य चोटियां भी हैं इसकी, तो बद्रीनारायण, केदारनाथ, त्रिशूल, मकालू, ठीक है, धौलागिरी, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, ये सब क्या है? ये सब जो है महान हिमालय की अन्य चोटियां भी हैं। अब हम बात करेंगे लघु हिमालय। अन्नपूर्णा जो है आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में। अब हम बात करेंगे दूसरा हिमालय की बात करेंगे। दूसरा हिमालय, यहाँ से दूसरा हिमालय स्टार्ट हो जाता है, जिसका अन्य दूसरे हिमालय की बात करें तो इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। यह हिमांचल या महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो हमारा हमने देखा, ये ऊपर फिगर हमने देखा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर है। और थोड़ा ऊपर चलें तो ये हमारा जो है भारत का मैप है। और मैंने बताया था हिमालय ऐसे 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं ऊपर वाले को महान हिमालय, दूसरे वाले को मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय, और लास्ट वाले को शिवालिक हिमालय। तो हमने बताया जो महान हिमालय है ये जो है हिमालय के सबसे उत्तर में है। बात सही है, क्योंकि उत्तर दिशा ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है। उसके उत्तर से नीचे दक्षिण की तरफ देखेंगे तो मध्य हिमालय मिलेगा। मध्य हिमालय के दक्षिण में देखेंगे तो शिवालिक हिमालय बोलेगा। यही तो बोल रहा है वो। आगे ध्यान देंगे तो अब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसी चीजों को यहाँ पर हम लोग को समझना है। तो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जो हिमांचल या महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल बात सही है, ये दक्षिण में स्थित है। कौन सा? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी उत्पत्ति 3 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, जबकि महान हिमालय की उत्पत्ति 7 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। इसकी प्रमुख चोटियां हैं पीर पंजाल, धौलाधर, नाबा टिब्बा, महाभारत, लेख। और ये जो महाभारत है ये नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। नेपाल और भारत के सीमा पर स्थित है। और मध्य हिमालय का क्या है? भाग है। तो क्वेश्चन दे देगा आपको कि बताइए पीर पंजाल, धौलाधर, नागा टिब्बा और महाभारत ये किस हिमालय के भाग हैं? तो आपको बता देना है मध्य हिमालय के क्या है, ये सब भाग है। न मध्य हिमालय के भाग हैं या लघु हिमालय के सब क्या है? भाग है। अब बात करेंगे हम शिवालिक हिमालय।
यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यह हिमालय के सबसे नवीनतम भाग है। क्वेश्चन पूछेगा हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय है। इसकी उत्पत्ति 2 लाख वर्ष पहले हुई थी, 2 करोड़ नहीं, ओनली 2 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। महान हिमालय की 7 करोड़ वर्ष पूर्व, मध्य हिमालय की 3 करोड़ वर्ष पूर्व, और जो हमारा है शिवालिक हिमालय की 2 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के क्या है, उत्तर में स्थित है। महान हिमालय के उत्तर में उत्तर से दक्षिण 3 समांतर श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय के क्या है, ये भाग है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टीन। क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो गार्डविन आस्टीन, और पहली कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और गार्डविन आस्टीन की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर भारत की सीमा के अंदर बोलेगा तो कंचनजंगा बता देंगे, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन K2 है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। पूर्वांचल हिमालय, जो पूर्वांचल हिमालय जो यानी कि हमारा जो भारत है, ये जो भारत है इधर पूरब पड़ता है, तो इसको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। अब जो ये पूर्वांचल हिमालय है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो पूर्वांचल हिमालय के उत्तर से दक्षिण चोटियां कौन कौन सी है, तो पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मीजो। पटकाई बूम, नागा पहाड़ी और मीजो जो है वो पूर्वांचल हिमालय के भाग है, जो उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। पटकोई बूम, नागा पहाड़ी, मीजो। पटकोई बूम, नागा पहाड़ी और मीजो जो है पूर्वांचल हिमालय के उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। अब बात करेंगे हम मध्य के विशाल मैदान और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। हमने देख लिया तटीय मैदान, उसके बाद हमने देखा द्वीप, उसके बाद देखा हमने पठारीय क्षेत्र, उसके बाद देखा हमने हिमालय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्रों के बारे में। फिर लास्ट टॉपिक आपका बच जाएगा मरुस्थल वाला क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय पर्वत के बीच में जो हमारा भारत है, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा भारत है लगभग, तो उत्तर में कौन सा हिमालय क्षेत्र है, नीचे दक्षिण में कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसका जो बीच का भाग है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है आपका मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो ये कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय पर्वत के बीच तेथिस सागर का बचा हुआ निम्न भूभाग था। तेथिस सागर का बचा हुआ निम्न भूभाग था, जो हिमालय और पठारी भागों से आने वाली नदियां निम्न भूभाग में अवसाद का जमाव करते रहा, जिससे निम्न भूभाग अवसाद से भरकर समतल मैदान में बदल गया। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। यह मैदान किसके द्वारा निर्मित है, तो जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का जो विशाल मैदान है किसके द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी द्वारा। और ये समतल मैदान है जिसमें निम्न भूमि अवसाद से भरा हुआ है ये, और ये तेथिस सागर का बचा हुआ मलबा है। जलोढ़ मिट्टी की औसतन मोटाई जो है 600 मीटर से लेकर और अधिकतम मोटाई जो है 2000 मीटर तक है। क्वेश्चन पूछेगा जलोढ़ मिट्टी की औसतन मोटाई कितनी है, तो 600 मीटर, और अधिकतम कितनी है, तो आपको बता देना 2000 मीटर इसकी मोटाई है। इस मैदान की चौड़ाई जो है पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र है किधर से किधर की तरफ बढ़ता है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ ये क्या करता है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। पूरब से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये कह रहा है इसकी टोटल लंबाई, जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 2400 किलोमीटर। जैसे हिमालय का जो हिमालय था उसकी भी लंबाई ऐसी ही थी, 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर। वैसे ही मैदानी क्षेत्र की भी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 450 किलोमीटर तक है। 150 से लेकर 450 किलोमीटर या 400 किलोमीटर तक है। इसकी औसतन ऊंचाई 200 मीटर है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है 200 मीटर है, जबकि मोटाई की बात करें तो औसतन 600 मीटर और अधिकतम 2000 मीटर की इसकी जो है मोटाई है। इन मैदानों की संरचना के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। इस मैदान के हमारा जो मैदानी क्षेत्र है ये संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है खादर, जिसको नई जलोढ़ मिट्टी या बाढ़ इसमें हर वर्ष आता है, उसको हम खादर कहते हैं। दूसरा है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ पे बाढ़ अब नहीं आता है, उसको हम बांगर कहते हैं। और है तीसरा है भाबर, जहां नदियां विलुप्त होती हैं। एक है तराई, जहां नदियां दिखाई देती हैं। चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए, यह हमारा है पर्वतीय क्षेत्र। इस पर्वतीय क्षेत्र से नदी निकली और नदी बहते हुए जब आएगी नीचे पर्वतीय के गिरिपाद पर, जहां पर पर्वत खत्म होते हैं, तो वहां पर आएगी, तो वहां पे क्षेत्र मिलता है आपको भाबर क्षेत्र।
भाबर क्षेत्र में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें होती है जिसमें नदियां विलुप्त हो जाती हैं। वही आगे आएगी, 15 किलोमीटर आगे आएगी तो आपको मिलेगा तराई क्षेत्र, जहां नदियां बाहर निकलती हैं। जहां नदियां क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, उसको हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र से जब नदियां समतल क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी तो जहां बाढ़ लाएगी उसको बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी, और जहां पहले बाढ़ लाती थी अब बाढ़ नहीं लाती है तो उसको हम बोलेंगे बांगर मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं, जहां बाढ़ आता है उसको खादर, और जहां बाढ़ अब नहीं आता है उसको हम बांगर कहते हैं। तो ये हमारा पूरा फिगर था, और 4 हमने जो है मैदान की संरचना के आधार पर देख लिया। अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भौगोलिक प्रदेशक के आधार पर देखेंगे कि मैदानों को कितने भागों में बांटते हैं। तो हमने देखा मैदानों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान जो है पंजाब की 5 नदियों द्वारा बनाया गया है, और इसको हम सतलज का मैदान कहते हैं। क्या बोलेंगे, सतलज का मैदान के नाम से जानते हैं। दूसरा है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान जो है जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, शुष्क मरुस्थल में बदल गया है। राजस्थान का जो मैदान है जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क मरुस्थल में क्या हो गया है, बदल गया है राजस्थान का मैदान। वहीं हम बात करें गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान जो है पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। वहीं मध्य जो गंगा का मैदान है यह पूरब में यूपी और बिहार में, और पश्चिम में जो है यूपी में फैला हुआ है। पूरब में यूपी और बिहार में फैला हुआ है, और पश्चिम में यूपी में फैला हुआ है मध्य गंगा का मैदान। और इसकी जो सहायक नदियों के जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित किया गया है। और ये जो गंगा का मैदान फैला हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में गंगा का मैदान पाया जाता है। ठीक है। और ये जो राजस्थान की बात कर रहे थे हम लोग, जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क मरुस्थल में बदल गया है, जो अरावली के पश्चिम में स्थित है। क्योंकि जब हम पर्वतों के बारे में पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में अरावली है, और अरावली के पश्चिम में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र का मैदान की बात करें तो इसकी लंबाई 600 किलोमीटर तक है, और ये असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है असम राज्य में फैला हुआ है। किस राज्य में, असम राज्य में फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दर्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नोट लगा कर रख लो कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए ध्यान देंगे कि भारत में दर्रा क्या होता है, तो पर्वत के आर पार जाने का रास्ता ही दर्रा कहलाता है। पर्वतों के आर पार जाने के रास्ते को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। चलिए सबसे पहले काराकोरम दर्रा लद्दाख राज्य में है। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा 1-2 बार इसको रिपीट करूं, फिर आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। नोट कीजिए और याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि काराकोरम जो दर्रा है किन 2 रास्तों को जोड़ता है, किन 2 शहरों को जोड़ता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। भारत और चीन के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपको बता देना काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है। जोरजिला दर्रा जो कि लद्दाख में ही है, और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। श्रीनगर से अगर आपको लेह जाना है तो कौन सा बीच में दर्रा मिलेगा, तो जोरजिला दर्रा मिलेगा। श्रीनगर से अगर आपको लेह जाना है, लद्दाख की राजधानी लेह, श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी से लेकर लद्दाख की राजधानी तक आपको जाना है, तो बीच में आपको कौन सा दर्रा मिलेगा, तो जोरजिला दर्रा मिलेगा, जो कि लद्दाख में स्थित है। वही बात करें पीर पंजाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये जो है श्रीनगर से पाकिस्तान के बीच में स्थित है। श्रीनगर से पाकिस्तान जाने के लिए कौन से दर्रे को पार करेंगे, तो पीर पंजाल दर्रे को पार करेंगे। वही हम बात करेंगे बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जो जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में जो है बनिहाल दर्रा क्या है, स्थित है। शिव किला दर्रा और रोहतास दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है शिव किला दर्रा किस राज्य में है और रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो आपको बता देना है कि जो है हिमाचल प्रदेश में है। और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से, जो कि चीन के क्षेत्र में आता है तिब्बत। तो तिब्बत और शिमला के बीच में जो दर्रा है वो कौन कौन सा है, शिव किला और रोहतास दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, जो मंडी को लेह से जोड़ता है, मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है, कौन सा दर्रा, तो बड़ा लाचा दर्रा। वहीं हम बात करें माना नीति और नीति दर्रा, माना नीति दर्रा, तो ये उत्तराखंड में स्थित है और भारत को मानसरोवर कैलाश पर्वत से जोड़ता है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत से जोड़ने का काम जो है उत्तराखंड में स्थित माना और नीति दर्रा काम करते हैं। नाथुला और जेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जेपला सिक्किम में स्थित है और ये भारत चीन के बीच में स्थित है। भारत चीन का जो तिब्बतीय क्षेत्र है उसके बीच में ये स्थित है। भारत से आपको तिब्बत जाना हो, यानी कि चीन का क्षेत्र में पड़ता है तिब्बत, अगर भारत से आपको तिब्बत जाना है तो आप किस दर्रे से होकर जाएंगे,
तो नाथुला और जेपला दर्रा जो कि कहाँ है, सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चीन यानी चीन के तिब्बत क्षेत्र में बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है बोमडिला दर्रा कहाँ है। दीपू और पांगसाड़ दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है और भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है कौन सा, तो दीपू और पांगसाड़ दर्रे से आप भारत से म्यांमार जा सकते हैं। भारत से म्यांमार किस दर्रे से होकर जाएंगे, दीपू और पांगसाड़ दर्रे से होकर जाएंगे। तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में है, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और से म्यांमार जाने के लिए तुजू दर्रे का आप प्रयोग करेंगे। पालघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक से मुंबई जाने के लिए पालघाट नहीं है, थालघाट दर्रे का आप उपयोग करेंगे। थालघाट दर्रा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो नासिक से मुंबई के बीच में स्थित है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में ही है, पुणे से नासिक के बीच में स्थित है। और बात करें पालघाट या सिनिकोट दर्रा जो है केरल में है, जो केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। देखिए आप क्या करेंगे, एक आप मार्केट से दुकान से आप क्या करेंगे, एक मैप लाएंगे और मैप लाकर राज्य वाला भरा या राज्य वाला मैप लेकर आएंगे। और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं एक चीज बेसिकली बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ आपको भी वैसे ही काम करना है। ये लगभग हम भारत को बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखिए आपको भी सेम ऐसे ही क्या करना है, मार्केट से मैप लेते आना है या अपने नोट्स में ऐसे बना लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका सिक्किम राज्य है, कौन सा, सिक्किम राज्य, भारत का राज्य कौन सा है, सिक्किम है। इसी को आप सिक्किम मान लीजिए, क्योंकि इधर आपका नेपाल हो जाएगा, इधर आपका भूटान हो जाएगा। तो ये हमारा सिक्किम है, मान के चलिए क्या है, सिक्किम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और सिक्किम में इसे 2 लाइन खींच दीजिए और एक को लिख दीजिए आप कौन सा, तो जेपला दर्रा, और एक का नाम था नाथुला दर्रा और जेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। आपने खींच के बना दिया। यहाँ पर आएंगे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में, तो महाराष्ट्र में ऐसे 2 लाइन खींचिए और एक को लिखिए आप थालघाट दर्रा और एक का नाम लिखिए पालघाट दर्रा। ठीक है। केरल में आएंगे आप, पालघाट नहीं, भोरघाट दर्रा। ठीक है। केरल में आएंगे आपको लिख देना यहाँ पर एक पालघाट दर्रा। ठीक है। उत्तराखंड में आएंगे आप, उत्तराखंड में ये राज्य है, उत्तराखंड में आपको लिख देना नीति और लिपू लेक दर्रा। वहीं हम अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो दीपू दर्रा या पांगसांड दर्रा, ठीक है, या बोमडिला दर्रा। ठीक है। वहीं हम बात करेंगे मणिपुर में, तो मणिपुर में आपको जो है मणिपुर एक दर्रा है, वहाँ पे मणिपुर का एक दर्रा है, वो आप लोग लिख लेंगे। हिमाचल प्रदेश ऐसे लाइन बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे आप लोग क्या कर लेंगे, मैप के द्वारा भर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर तो आपको बता ही दिया पूरा, तो आप एक बार और देख सकते हैं, फटाफट मैं रिवीजन करा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका सबसे पहले है काराकोरम दर्रा, और काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है, भारत और चीन के बीच। जोजिला दर्रा लद्दाख में, श्रीनगर से लेह के बीच। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से पाकिस्तान के बीच। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू से श्रीनगर के बीच। शिव किला दर्रा या रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और शिमला और तिब्बत के बीच। बाड़ा लाचा दर्रा सिक्किम हिमाचल प्रदेश में, मंडी से लेह के बीच। माना नीति जो है उत्तराखंड में, भारत और मानसरोवर कैलाश के बीच। नाथुला और जेपला दर्रा सिक्किम में, भारत और चीन के बीच। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, भारत और चीन और तिब्बत के बीच। दीपू या पांगसाड़ अरुणाचल प्रदेश में, भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। वही बात करें हम तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में है, भारत और म्यांमार के बीच। थालघाट जो है कि महाराष्ट्र में, नासिक मुंबई। भोरघाट महाराष्ट्र में, पुणे नासिक। पालघाट सिनकोट केरल और केरल तमिलनाडु के बीच में क्या है, स्थित है। अब 2-3 दर्रे और हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दर्रा है दक्कन दर्रा जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। दक्कन दर्रा जो कि दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान पर स्थित है। दक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में जो स्थित है, दक्कन दर्रा है। अगर आपको दक्षिणी अंडमान से जब छोटे अंडमान में जाएंगे आप, तो बीच में आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है दक्कन दर्रा। एलिफेंटा दर्रा जो कि श्रीलंका में है, उत्तर भाग को जाफना द्वीप से जोड़ने का काम करता है एलिफेंटा दर्रा। एग्जाम में पूछा गया है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, तो श्रीलंका में है। खैबर दर्रा जो कि पाकिस्तान में, और इसी खैबर दर्रे से होकर भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, इसी खैबर दर्रे से होकर भारत में आए थे। तो खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में। पीपली घाट दर्रा जो है राजस्थान के अरावली पर्वत में है। क्वेश्चन पूछता है पीपली घाट दर्रा कहाँ है, तो राजस्थान के अरावली पर्वत में स्थित है आपका पीपली घाट
दर्रा स्थित है। अब जानते हैं भारत और विश्व के झील। देखिए कुछ कुछ टॉपिक हैं जो मैं भारत और विश्व के साथ ही इसको निपटा दूंगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, सबसे ऊंचा मीठे पानी का झील, सबसे गहरा मीठे पानी का झील, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। ध्यान देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान देंगे। विश्व की बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील है जो कि रूस में है और ये खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील जो कि रूस में है, खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो कि रूस में है और मीठे पानी की झील है। याद रखेंगे, खारे पानी का झील का मतलब उसमें नमक होगा, वो पीने योग्य नहीं होगा, और मीठे पानी झील का मतलब यह है कि वो पीने योग्य पानी होगा, उसीलिए उसको मीठा पानी झील कहते हैं। उसमें चीनी नहीं हो रहा है, ये मत सोचिएगा। तो बैकाल झील जो है मीठे पानी का झील है जो कि रूस में है और सबसे गहरा झील है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर झील जो कि रूस में है, खारे पानी का। विश्व का सबसे गहरा झील पूछेगा तो बैकाल झील है जो कि आपका रूस में स्थित है, मीठे पानी का झील है। वही हम बात करें बाल्कन झील जो कहाँ है, क्वेश्चन पूछेगा बाल्कस झील कहाँ है, तो कजाकिस्तान में है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बाल्कस झील कहाँ है, तो कजाकिस्तान में है। झीलों या हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। झीलों या हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। वही बात करें सबसे अधिक झील जो है कनाडा में है। सबसे अधिक झील किस देश में है? तो कनाडा में है। झीलों या झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। सबसे अधिक झील कनाडा में है। विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील वान झील है। विश्व की जो है बड़ी खारे पानी की झील यानी सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो वान झील है, वो है तुर्की में। कहाँ है? तुर्की में है। और क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील तो क्या बोलेंगे आप? बताइए। बैकाल झील। और बाल्कन झील कहाँ है? तो कजाकिस्तान में। झीलों या हजारों झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। अधिक झील कहाँ है सबसे अधिक? तो कनाडा में। और सबसे खारे पानी का झील वान झील है जो कि तुर्की में है। भारत की सबसे खारे पानी की झील जो है सांबर झील है। भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी का जो अंतरस्थलीय पूछेगा यानी कि स्थल पर, तो खारे पानी की झील जो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। अगर वैसे पूछता है खारे पानी की झील कहाँ है, तो आपको बताना है वो लैंगून झील भी है, वो है चिल्का झील। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पुष्कर झील जो है राजस्थान में है। एग्जाम में पूछता है पुष्कर झील कहाँ है, तो आपको बता देना राजस्थान में है। और ये जो है ऊंट पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है और विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर इसी पुष्कर झील में स्थित है। पुष्कर झील के पास स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा पुष्कर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है। और यहाँ पे ऊंट पशु मेला लगता है, ऊंटों का मेला लगता है। और यहाँ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी की मूर्ति है और कहीं भी विश्व में कहीं भी ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं है, केवल पुष्कर में ही स्थित है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुप्रिया झील। विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रिया झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वान झील जो कि तुर्की में था, और मीठे पानी का झील सुप्रिया झील है जो कहाँ है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। क्वेश्चन बड़ा एग्जाम पूछ सकता है कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर कौन सा झील है, तो सुप्रिया झील है। अब इसके बारे में जानते हैं यूएसए में पश्चिम से पूर्व झीलों का क्रम। यूएसए में पश्चिम से पूर्व के बीच जो है झीलों का क्रम है, तो एक है सुप्रिया झील। यूएसए की बात कर रहे हैं। सुप्रिया झील, हुनुस सुप्रिया हो गया, मिसिंग हो गया, ह्यूनर्स हो गया, इरीन हो गया और ओंटोरियो हो गया। अब देखिए सुप्रिया, हुनर्स और इरी और ओंटोरियो ये चार जो झील हैं, ये चार झील जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है और इनको हम बृहद झील के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बृहद झील कौन कौन से हैं, तो सुप्रिया झील, हुरन झील, इरी झील और ओंटोरियो झील। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है सुप्रिया झील, हुनर झील, इरी झील और ओंटोरियो झील जो है कैसा झील है, तो बृहद झील है और यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। वही हम बात करें मिशिगन जो झील है वो यूएसए में स्थित है, पूरा यूएसए में स्थित है मिशिगन झील। ठीक है, मिशिगन झील जो है यूएसए में स्थित है, जबकि सुप्रिया झील, हुनर झील, इरी झील और ओंटारियो झील जो है यूएसए और क्या कहते हैं कनाडा की सीमा पर स्थित है। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा झील। विश्व का सबसे ऊंचा झील है टीटीकाका झील। कौन सा झील? टीटीकाका झील विश्व का सबसे ऊंचा झील है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू में, दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो है दक्षिण अमेरिका के पेरू में और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। टीटीकाका झील जो है ज्वालामुखी निर्मित झील है, यानी कि ये कभी ज्वालामुखी हुआ करता था, बट ये ज्वालामुखी जब सुस्त हो गया, जब यहाँ से विस्फोट नहीं हो रहे थे तो इस झील में पानी भर गया, इसीलिए हम इसको ज्वालामुखी निर्मित झील कहते हैं। और ये इसका विश्व का सबसे ऊंचा झील भी है टीटीकाका झील, जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलिविया की सीमा पर, यानी कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है
उसका जो एक देश है पेरू देश और बोलिविया देश, इसकी सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। इसको हम टिटिकाका झील को नौकायान झील भी कहते हैं या हनीमून झील भी कहते हैं, क्योंकि हनीमून के लोग जो है यहाँ पर घूमने जाते हैं, इसीलिए इसको हनीमून झील या नौकायान झील के नाम से जानते हैं। विक्टोरिया झील की बात करें तो अफ्रीका में है और ये मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, मीठे पानी की झील है और ये विषुवत रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा विषुवत रेखा पर स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको बता देना है विक्टोरिया झील है। जो विक्टोरिया झील कहाँ है, तो अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील से ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपको बता देना है नील नदी किस देश में है, तो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप पे पड़ता है। और ये कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। और विक्टोरिया झील कहाँ है, विषुवत रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा पर, विषुवत रेखा पर स्थित है। खारे पानी की अफ्रीकी की झील कौन सी है, तो चाड या चाद झील। चाड या चाद झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चाड या चाड झील है। और ऐसे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वान झील, और भारत में सांबर झील और चिल्का झील भी है। चिल्का झील लैंगून झील है और सांबर झील अंतरस्थलीय है। सांबर झील आपका राजस्थान में पड़ता है और चिल्का झील जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। पूर्वी झील भारत का जो कौन सा है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, यानी पूर्वी जो हमारा भारत है, भारत के पूर्व में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लोकटक झील पर स्थित है और ये मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है और ये लैंगून झील है और उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है भैया, उड़ीसा में है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी झील, तो टंगानिका झील। टंगानिका झील जो है विश्व की सबसे लंबी झील है, जबकि टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैप्सियन सागर झील, विश्व की सबसे गहरा झील तो बैकाल झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील तो वान झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुप्रिया झील, विश्व का जो है विषुवत रेखा पर स्थित झील तो विक्टोरिया झील। वहां से कौन सी नदी निकलती है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। पुष्कर झील राजस्थान में है, जहाँ पे ब्रह्मा की एकमात्र मूर्ति भी स्थित है। ठीक है, बालकस झील अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी। सबसे ज्यादा झीलों का देश किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा झील का है तो कनाडा में है। ओके, रिवीजन भी हो गया आपका। तो इसको हम नयासांग झील के नाम से भी जानते हैं और ये अफ्रीका में है। विश्व का सबसे लंबा झील जो है ये टांगिका झील जो है अफ्रीका में आपका स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील है, जो सतलज नदी के हिमाचल प्रदेश के पास बनाया गया है। कृत्रिम मतलब हाथ से बनाया हुआ। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील है और ये सतलज नदी पर बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखेंगे आप सांबर झील आपका राजस्थान में स्थित है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, जो ज्वालामुखी निर्मित या उल्का पिंड के गिरने पर बना है। क्वेश्चन पूछेगा उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सा है, लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। वहीं हम बात करें वेबनाड झील, जो कि सबसे लंबा झील है, भारत का सबसे लंबा, भारत का विश्व का नहीं, भारत का सबसे लंबा झील जो है वेबनाड झील है, जो एक लैंगून झील है। लैंगून झील किसे कहते हैं, जो समुद्र के किनारे समुद्र के पानी द्वारा निर्मित झील को हम लैंगून झील कहते हैं और ये सबसे लंबी झील है। अष्टमुंडी झील जो कि केरल में ही है, पेरियार झील जो कि केरल में ही है। तो याद रखेंगे वेबनाड झील जो कि आपका केरल में पड़ता है, अष्टमुंडी झील केरल में, पेरियार झील केरल में। पुलिकट झील आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो झील है उसका नाम है पुलिकट झील। वही हम बात करें केलरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है और ये भी एक लैंगून झील है, क्योंकि समुद्र के किनारे बने हुए झील को हम अगर उसमें समुद्र का पानी हर टाइम पे जा रहा है तो उसको लैंगून झील कहते हैं। वही हम बात करें चिल्का झील भी लैंगून झील है और विश्व भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील भी है। नैनीताल भीमताल जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये बीतर्किनिक झील है। बीतर्निक झील जो है नैनीताल और भीमताल है जो कि उत्तराखंड में है। क्रेटर कोलरेडा कुली झील जो कि ज्वालामुखी निर्मित है। क्रेटर हो गया, कोलरेडा हो गया और कुली झील जो है ज्वालामुखी निर्मित झील है। गोकुर झील या चांद झील या चापकार झील जो है ये कहाँ है, ये सब कौन सी झील है, यानी गोकुर झील को हम छाट झील भी कहते हैं, छाट झील या तो गोकुर झील हो गया। गोकुर झील का अन्य नाम क्या है, तो छाट झील है या तो चापर झील है, चापकार झील है। तो ये सब झील एक ही झील का नाम है जिसको हम गोकुर झील कहते हैं। गोकुर झील किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है नदी, नदी ऐसे बहती है और कभी कभी नदी क्या होती है कि यहाँ से सीधा बहते हुए और ऐसे बह जाती है। तो ये जो क्षेत्र हुआ तो इस पे जो पानी इकट्ठा होता है इसको हम गोकुर झील कहते हैं, यानी कि गाय के पैर की तरह ये झील है। ठीक है, इसीलिए हम इसको गोकुर झील कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कह रहा है, नदी के मैदानी क्षेत्रों में बार बार मार्ग बदलने से होता है गोकुर झील का निर्माण। एशिया का सबसे बड़ा गोकुर झील जो है बिहार के बेगूसराय में है। एशिया का सबसे बड़ा गोकुर झील बिहार के बेगूसराय में है और
इसे हम कांवर झील के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। बेगूसराय कहाँ, बिहार में है। तो एशिया का सबसे बड़ा गोकुल झील बेगूसराय का कांवर झील है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी कंप्लीट हुई। मैंने बहुत अच्छे से आपको टॉपिक कवर कराया, जिसमें आपका झील खत्म हो चुका है। विश्व और भारत के झील से आपका क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा तो यहीं से पूछने वाला है, अन्यथा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप कोई सा भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज उठाकर देखिएगा, अगर झील से क्वेश्चन पूछेगा तो अगल बगल इसी के इतर भीतर से क्वेश्चन पूछता है। तो आपका यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत और विश्व की फसल, एक साथ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। देखिए झील में एक चीज और छूट गया था, ये भी देख लेंगे। बुलर झील जो है कि जम्मू कश्मीर में, ये वितर्की झील जो है मीठे पानी की झील है और भू संचालन से बना ये झील है। क्वेश्चन पूछेगा भू संचालन से बना हुआ झील कौन सा है, तो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील और एक और झील है डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में झील है। नाग नागिन से जो भी नाम आएगा वो भी झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक और झील है जो कि रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। वो है उत्तराखंड में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पढ़ेंगे हम लोग भारत और विश्व की